श्रीनिवासनपुर सुप्रीम आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उससे कमोबेश यही सुर निकलता है कि भारतीय क्रिकेट में श्रीनिवासन एंड कंपनी का बोलबाला है और इस साम्राज्य को उखाड़ने की जरूरत है। कोर्ट ने आज 3 प्रस्ताव सामने रखे। श्रीनिवासन बीसीसीआई छोड़े, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से आउट हो, बीसीसीआई या आईपीएल में नहीं दिखने चाहिए इंडिया सीमेंट का कर्मचारी। क्या भारतीय क्रिकेट गैंग्स ऑफ श्रीनिवासनपुर में तब्दील हो गया है? क्या एन श्रीनिवासन के आगे भारतीय क्रिकेट की कोई हस्ती नहीं है? जो सवाल अरसे से हर भारतीय क्रिकेट फैंस के ज़हन में उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने उन सवालों को और पुख्ता कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो कुछ कहा गया उससे साफ हो गया कि श्रीनिवासन एंड कंपनी की कारगुजारियां अब देश की सर्वोच्च अदालत के रडार पर आ गई। जरा गौर कीजिए, स्पॉट फिक्सिंग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। श्रीनिवासन की जगह सुनील गावस्कर या उनके जैसा कोई अनुभवी क्रिकेटर बीसीसीआई का कामकाज देखे। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को केस की सुनवाई पूरी होने तक आईपीएल के 7वें संस्करण से बाहर किया जाए। बीसीसीआई या आईपीएल में अगर इंडिया सीमेंट से जुड़ा कोई शख्स पद संभाल रहा है तो उसे हटाया जाए और शुक्रवार को बीसीसीआई को इसका जवाब देना है। बोर्ड के जवाब के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी। अनेक सारी बातें रखी, एविडेंस दिखाए और तमाम दलील सुनने के पश्चात कोर्ट ने 3 प्रपोज इंटरिम ऑर्डर आज किया है जो कल 10:30 बजे होगा। लेकिन उसने भरे कोर्ट में दोनों तरफ के अधिवक्ताओं के सामने 3 प्रपोज्ड इंटरिम ऑर्डर किया है। सर्वप्रथम श्रीनिवासन को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से रिमूव किया गया है और उनके जगह में जब तक ये मुकदमा चलेगा भारतीय क्रिकेट के महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर बीसीसीआई के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। और 16 अप्रैल से जो आईपीएल होने वाला है उसमें चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल की टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव पर गौर करें तो पाएंगे कि सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआई में श्रीनिवासन के साम्राज्य पर तगड़ा वार किया है। श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, वो इंडिया सीमेंट के मालिक हैं। आईपीएल में इंडिया सीमेंट की टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, यानी बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए भी आईपीएल में वो एक टीम के मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन है और मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल हैं, यानी हितों का सीधा टकराव। थोड़ा और आगे बढ़िए। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हरीश साल्वे ने उठाया। महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान हैं। वो इंडिया सीमेंट की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के भी कप्तान हैं और साल्वे के मुताबिक वो इंडिया सीमेंट के कर्मचारी भी रह चुके हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने एविडेंस के साथ ये दिखाया कि आज वर्तमान बीसीसीआई के ऊपर इंडिया सीमेंट किस प्रकार हावी है। चाहे इंडिया सीमेंट के ही ऑफिशियल पूरे बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो चीफ फाइनेंशियल कमिश्नर हों, चाहे ऑडिटर हों, चाहे कंप्यूटर वाले हों, चाहे महेंद्र सिंह धोनी भी उपाध्यक्ष हैं और वो सीएसके के कैप्टन हैं। लेकिन वो जितने भी लोग इंडिया सीमेंट में काम करते हैं और बीसीसीआई के विभिन्न पदों पे काबिज है, उन्हें कोर्ट ने रिमूव किया है। इससे पहले बीसीसीआई ने अपनी तरफ से कोर्ट को प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा गया था कि बोर्ड आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए तैयार है। साथ ही मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए भी आश्वासन दिया। इसके अलावा बोर्ड ने प्रस्ताव दिया कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है तब तक श्रीनिवासन अपने पद की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो स्टेप असाइड हो जाएंगे। यानी श्रीनिवासन भी हटने को तैयार नहीं है। श्रीनिवासन की अड़ियल और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से साफ है कि कहीं बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख हैं। शुक्रवार को अगर बीसीसीआई के जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो अपने प्रस्तावित अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा सकता है और अगर ऐसा फैसला आया तो शायद यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे मुश्किल भरा दौर होगा। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में शक की सुई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी घूम रही है। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने उन पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय क्रिकेट के महानतम कप्तानों में शुमार धोनी की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी।
भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए उनका बेदाग निकलना बहुत महत्वपूर्ण है। That's the winning run. Mahendra Singh Dhoni. Look at the swing. That real feeling of success, joy. 28 साल बाद भारतीय क्रिकेट कीर्ति की चोटी पर दोबारा बैठा और निहायत ही साधारण परिवार से आने वाला टीम इंडिया का कप्तान असाधारण बन गया। इससे पहले भी महेंद्र सिंह धोनी बेहतर कप्तान माने गए, लेकिन अब देश उन्हें महानतम कप्तानों की कतार में खड़ा कर चुका था। Reach the moment they can lift. धोनी क्रिकेट के सबसे उज्जवल और दुर्गम शिखर पर बैठे थे। धोनी की जुझारू क्षमता और मैदान पर विषम परिस्थितियों में भी धीरज धरने की आदत खेल के पंडितों को प्रभावित करती गई। वो विश्व क्रिकेट के सिरमौर बने और फटाफट क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के करिश्माई कप्तान। धोनी बेदाग रहे तो ऐश्वर्य में चमकते दिन और मस्ती में डूबी रातें भी गंवारा थीं, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट का खेल समझौते की कंदराओं में उतरता गया, वैसे वैसे विश्व विजेता टीम के चाहने वालों का मोहभंग होने लगा। भारतीय क्रिकेट और उसके करिश्माई कप्तान को सम्मान से देखने वाली आंखें उस वक्त पहली बार प्रश्न पूछने लगीं जब खबर आई कि चेन्नई सुपर किंग्स भी फिक्सिंग की फांस में है। धोनी पर विश्वास बना रहा, लेकिन मैयप्पन श्रीनिवासन पर शक गहरा होने के बाद संदेह के बादल घिरने लगे। कुछ तस्वीरें भी दिल तोड़ने लगीं जब आईपीएल के मैच में धोनी की पत्नी साक्षी को फिक्सिंग के दोषी बिंदु दारा सिंह के साथ देखा गया। स्पॉट फिक्सिंग का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक पहुंचा। हरीश साल्वे ने कहा, धोनी ने मुद्गल कमेटी के सामने झूठ बोला। इंडिया सीमेंट्स के कर्मचारी होकर धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से कैसे खेल रहे हैं? धोनी इंडिया सीमेंट्स के उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में उनके खिलाफ हितों के टकराव का मुद्दा बनता है। जांच पूरी होने तक चेन्नई सुपर किंग्स को सस्पेंड कर दिया जाए। सुनवाई पूरी हुई तो अदालत ने अंतरिम आदेश का प्रस्ताव रखा। कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को भी किस तरह से श्रीनिवासन साहब ने प्रेशराइज करके फॉल्स स्टेटमेंट मुद्गल कमेटी के सामने फॉल्स स्टेटमेंट दिलवाया कि मैयप्पन एक क्रिकेट एंथुजियास्ट था। इस बातें को बड़ी जोर शोर से हमारे अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उठाया। खबरों के मुताबिक धोनी ने मुद्गल कमेटी के सामने कहा था कि गुरुनाथ मैयप्पन सिर्फ एक क्रिकेट फैन है, वो टीम प्रिंसिपल या उसके मालिक नहीं है। साल्वे ने धोनी के ऐसी बयान पर निशाना साधते हुए उन पर भी फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे होने का आरोप लगाया है। अभी सत्य कोई नहीं जानता, सब कुछ न्याय मंदिर के गर्भगृह में है। धोनी पर आरोप लगे हैं, लेकिन अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो क्या होगा? जिस खेल को भारत में धर्म कहते हैं, जिस खेल में इसी देश ने भगवान पैदा कर दिया, जिस खेल में धोनी की अगुवाई में भारत दूसरी बार विश्व विजेता बना, जिस खेल के लिए देश में पागलपन की हदें टूटती हैं, उस खेल का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर छवि मूर्ति भंजन के कगार पर है। उसका बेदाग निकलना क्रिकेट में विश्वास के बने रहने की शर्त है। हमें उम्मीद है कि धोनी के लिए भारत का क्रिकेट ही सबसे बड़ा धर्म होगा। अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच सुनील गावस्कर ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही क्रिकेट की ऐसी हालत पर दुख भी जाहिर किया है। खुद सुनील गावस्कर ने कभी नहीं सोचा होगा कि अचानक उनके सामने ऐसे हालात आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पहली बार एक पूर्व कप्तान भारतीय बोर्ड की अगुवाई करेगा? लिटिल मास्टर चलाएंगे इंडिया का क्रिकेट। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिक्सर से हर कोई हैरान रह गया जब कोर्ट ने अचानक श्रीनिवासन के बदले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का नाम लिया। खुद सुनील गावस्कर इस फैसले से हैरान रह गए। It's a huge honor. It's an incredible honor, probably the greatest honor that I have received in my career. So I do not know. That is just at the moment. That is just a suggestion from the honorable court. It is, I think, for the BCCI then eventually to take a call. फिलहाल गावस्कर बतौर क्रिकेट कमेंटेटर बेहद व्यस्त हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभालना पड़ा तो वो अपनी दोनों भूमिकाएं कैसे निभाएंगे। ऐसी हालत में क्रिकेट दर्शकों को गावस्कर की कमेंट्री से महरूम होना पड़ सकता है। I have also informed the honorable court of my various commitments to the various media organizations as well.
and it's obviously not easy to get out of these commitments. बतौर बल्लेबाज, कप्तान और कमेंटेटर गावस्कर ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन कभी भी गावस्कर क्रिकेट प्रशासक की भूमिका में नहीं रहे। हाँ, उन्होंने वक्त वक्त पर बीसीसीआई के कई पदों पर काम तो किया है, साथ ही वो आईसीसी के क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में गावस्कर प्रशासनिक तौर तरीके से पूरी तरह जान भी नहीं है, लेकिन फिर भी गावस्कर के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि 11 खिलाड़ियों की टीम की अगुवाई करना और हजारों करोड़ की दौलत वाले एक कॉरपोरेट की तरह काम करने वाले बोर्ड को चलाना बिल्कुल अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। आज तक ब्यूरो।